तो हम जानकारियाँ इसलिए ले रहे हैं ताकि कल हम आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े और अच्छे से हम दर्शन कर पाए और हमें सारी चीज़ों की नॉलेज हो। तो गाइस, अगर आप भी आते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले आप जानकारी लो, उसके बाद जो है आप आगे का सोचना, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पर दर्शन मिल पाना। अब समोसा खाओगी? मंदिर जाना है। क्या समोसा लेकर आए हो? कितने का दे रहे हो? एक 10 का। तो गाइस, हमने समोसे लिए अंकल से, अभी पैसे नहीं दिए। अंकल हमें मिलेंगे ऊपर, तो हम वहाँ पर जाके पैसे देंगे। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें समोसे खिलाए और इतने टेस्टी समोसे है ना, पैसों की कोई टेंशन ही नहीं। जैसा भी हमें बना के दिया था ना वैसे बना के दो अंकल। क्या क्या है? समोसा और अरे समोसा और वो भी कचौड़ी भी है। कचौड़ी खाओगे? एक कचौड़ी भी कर दो अंकल, ट्राई करते हैं क्या ना। खा लेगा, 2 समोसा तो खा गया है ना। ये दूसरा है। हाँ, खाएगा आराम। अभी गरम तो छोड़ के चला गया, फिर आया फिर खाया। ये वो नहीं है? अच्छा, ये दूसरा है। हाँ, वो 2 खा के गई आराम से। हाँ, वो वही तो मैंने कहा 2 खाया, आपने बोला ये दूसरा खा रहा है। अच्छा, आपने दूसरा डोगी बोला, सेम ऐसी थी। अभी हमने सिर्फ एंट्री की है महाकाल के दर्शन के लिए। दर्शन हो गए हमारे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, छुप छुप के मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है। जब यहाँ पर वो जल लेने आए थे भगवान के। अच्छा, यहाँ से हम अब अंदर एंटर कर रहे हैं मंदिर के अंदर। ये है ये अतिथि देवो भव, यहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा। इस हमारे दर्शन हो चुके हैं और आगे का मैं आपको होटल जाके बताऊंगी क्या हुआ है और क्या होना है। तो A few moments later. तो हम यहाँ पर आए हैं काली माता मंदिर। हाँ, काली माता जी ये भी अपना चक्कर बचाते हैं ना भाई, दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। One hour later. नादा है। गाइस, अब हम भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं और शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी ठंडा ठंडा सा भी लग रहा है। यहाँ का वेदर सही है, दिन में थोड़ा सा गर्मी है बट ठीक है, तब भी ठंडी हवा चलती है। जैसे दिल्ली में वेदर है वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है।
तो गाइस हमारा फाइनली यहाँ पर भी दर्शन हो चुके हैं भैरव बाबा जी के। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? रात तो बहुत ज़्यादा हो गई है। हम जा रहे चिंतामणि मंदिर में, बस वो लास्ट है। अब हम फिर उसके बाद होटल जाएंगे। होटल जाके फिर मैं आपको एक स्टोरी बनाने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, हम ब्रेकफास्ट करके भी आ चुके हैं। तो आज का दिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हम लोग मंदिर गए थे, महाकाल मंदिर गए थे। वहाँ जाने के बाद हम लोग जो काली माँ मंदिर है वहाँ गए थे, और उसके बाद हम लोग गए थे काल भैरव जी के मंदिर। तो उसके बाद भी हमें जाना था चिंतामणि मंदिर, बट वहाँ पर हम नहीं जा पाए क्योंकि काल भैरव जी के मंदिर हम गए थे तो वहाँ पर बहुत हम लोग को टाइम लग गया था। तो इसलिए आज हम जाएंगे, और जो भस्म आरती है वो भी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज है मंडे, सावन का भी दिन है। और पता नहीं वहाँ पर जिन्होंने हमें गाइड किया था महाकाल मंदिर के, वहाँ पर जो हमें घुमा रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे सारी चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि आज नहीं हो पाएगा, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज बिल्कुल भी आरती भी नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रखी है। और जल चढ़ाने के लिए क्या है, पाइप में से जल चढ़ा रहे हैं, और जो आरती है वो हमें तब भी स्क्रीन में ही देखना पड़ेगा, टीवी स्क्रीन में। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल ही हम लोग घूम के आ गए थे और कल हम लोग डायरेक्ट जो है वहाँ पर पूजा करके आए हैं। तो आज फिर हम जाएंगे चिंतामणि मंदिर, और वहाँ से फिर घर के लिए हम रवाना होंगे। और रात की हमारी ट्रेन है, अब देखो क्या होता है। और तब तक हम लोग चिंतामणि मंदिर जाएंगे, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, फिर हम जाएंगे घर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप अगर फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो, क्योंकि हमारा भी फ़र्स्ट टाइम है, और अगर आप भी फ़र्स्ट टाइम आते हैं तो पहले आप जानिए कहाँ पर क्या है, कैसे होगा, उसके बाद ही जो है आप महाकाल मंदिर जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, बहुत ज़्यादा। हम भी इवन जाने वाले थे आज रात को 12 बजे से लाइन लगाने के लिए 4 बजे की आरती के लिए, बट हमें आज के लिए मना कर दिया क्योंकि आज बहुत सी चीज़ें, तो आज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो पंडित जी उन्होंने भी मना कर दिया था कि आज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इवन हम जाएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टीवी स्क्रीन में ही हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप भी आते हो तो सारी चीज़ें पता करके, और कोशिश करना कि सावन के टाइम पे, ऐसे टाइम पे ना आओ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चलो सावन चल रहा है ना, अच्छा दिन है, शुभ दिन है, तो हम उस टाइम पे जाके हम वहाँ पर आरती करें, भस्म आरती देखें, और भी चीज़ें देखें। बट जैसा हम सोच के आते हैं वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम भी बहुत चीज़ें सोच के आए थे, और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग हैं और बहुत लोगों की बुकिंग चल रही है। अगर या तो आपको, अगर आप ऐसे टाइम पे भी आते तो आपकी बातचीत होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है, तो उस हिसाब से होगा। नहीं है तो भाई आप जो नॉर्मल आरती भी है ना, वो भी लेना बहुत मुश्किल है। वो तो बाय लकीली इतनी मेहनत करके जो है हमारे साथ में, तो उन्होंने बात की, हमने देखा इधर उधर, बहुत चीज़ें, बहुत टाइम लग गया था हम लोग को, कल पूरा टाइम वहीं पर थे हम। उसके बाद हमने शांति से आरती ली है, आरती नहीं सॉरी, मतलब वहाँ जो महाकाल मंदिर है वहाँ पर जो शिवलिंग है मेन, हम वहाँ पर जा पाए, वरना हम नहीं जा पाते, क्योंकि हमने देखा और जो नॉर्मली लाइन है इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो उस चीज़ का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। या तो हाँ, अगर आप आ रहे हो, अगर आप उस चीज़ को हैंडल कर पाते हो तो ठीक है ना। 1 hour later. एक तुमने दिया है और 2 उसने दिया है। हाँ, तीनों मैंने दो 10 की थी। अंदर है मैं हल्की हल्की बारिश हो रही है। सो गाइस, हम चिंतामणि मंदिर पहुंच चुके हैं। ये श्री चिंतामणि गणेश मंदिर है, और यहाँ पर मंदिर के बाहर पूरा यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए लड्डू मिलते हैं, माला मिलते हैं, सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिलेंगे। अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस, अभी हम पूजा के बाद परिक्रमा लगा रहे हैं यहाँ पर कोई पूजा भी करवा रहे हैं। शादी भी होती है। हाँ, शादी भी होती है। हनुमान जी का मंदिर है, अंकल खड़े हैं।
तो गाइस यहाँ पर भी हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे होटल, दूसरा होटल लेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम है अभी हमारी ट्रेन को, और थोड़ा बहुत घूमेंगे, अपना सामान सब कुछ रख के। तो यहाँ का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई बना भी नहीं रहा था।